हाँ जी, कौन? हाँ फैज, आपको याद होगा आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म सबमिट किया था कल ठीक वर्क है। फॉर्म के रिगार्डिंग पार्ट टाइम वर्क के लिए, याद है आपको? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे लोग ना बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है, एंड एनालाइज करेंगे एक एक वर्ड को, ठीक है, बिकॉज बीच में मैं ब्रेक थ्रू भी करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे। कई लोगों को ये रहता है यार कि सर वो पहली कॉल पे हमसे ये पूछ लेता है कि वो क्या होता है, काम क्या है तुम्हारा, काम तो बता दो, तुम बता नहीं पाते हो। इसका भी आंसर है कैसे मैक्सिमम कन्वर्जन निकालना है कि सामने वाला पर्सन तुम्हारे पास, मतलब तुम वेट करते हो ना कि वो व्हाट्सएप पे तुम्हें टेक्स्ट कर दे, उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, सुनो पहले ध्यान से। हेलो। हेलो। अ, मेरी बात फैज से हो रही है? हाँ जी, कौन? हाँ फैज, आपको याद होगा आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म सबमिट किया था कल वर्क फॉर्म के रिगार्डिंग पार्ट टाइम वर्क के लिए, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, किया तो था। हाँ हाँ फैज, मैं आपको उसी के रिगार्डिंग कॉल किया हूँ। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। हाँ, बढ़िया हूँ मैं। चलो बहुत अच्छी बात है यार। वैसे फैज कहाँ से बिलोंग करते हो आप अभी रिसेंटली, मतलब कहाँ पे रहते हो आप अभी? मैं तो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़, चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हो वहाँ पे? जॉब स्टडी क्या चल रहा है वैसे आपका अभी? अभी मेरा तो स्टडी चल रहा है। अच्छा, स्टडी चल रहा है, चलो बढ़िया। तो मतलब फेज अभी आप स्टडी कर रहे हो, राइट? तो आपको ऐसा क्या लगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपको पार्ट टाइम में भी कुछ काम करना चाहिए? अब देखो, यहाँ तक 40 सेकंड की इनविटेशन में क्या हुआ, हाय हेलो करा, बताया कि आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद आया आपको? तो कैसे हो आप, कहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है, और क्या करते हो पढ़ाई में, ठीक है, और बढ़िया यहाँ से बिलोंग करते हो आप, ठीक है। अब 40 सेकंड पे देखो, कभी भी कॉल इनविटेशन होती है ना, उसका एक एजेंडा क्लियर रखो। मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ। कोई फॉर्म फिलअप करके आता है, उससे तुम क्या ही पूछोगे कि तूने दाल चावल खाए थे या पालक पनीर खाया था, ये थोड़ी ना पूछोगे। तुम रिलेटेबल चीज़ें ही तो पूछोगे ना। फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम इनविटेशन मैं क्रिएट करता हूँ। हाय, मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ, ठीक है, हाय राहुल कैसे हो, ऑल गुड, ठीक है, फिर मैंने सीधा कॉल किया, हाय राहुल, ठीक है। अब मैं पूछ नहीं रहा हूँ उससे कि हाय राहुल, मैं बता रहा हूँ उसको हाय राहुल करके, हाय राहुल, हाँ जी, हाय भाई, अमन बात कर रहा हूँ मैं, आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म फिलअप किया था ना वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। हाँ, याद आया आपको? हाँ, काम के लिए, हाँ जी हाँ जी, याद आ गया, तो भाई कैसे हो, ऑल गुड, सब ठीक है। इतना हुआ, अब वो बोलता है हाँ जी सब बढ़िया है, तो ठीक है यार राहुल, मुझे बताओ तुम हो कहाँ से, मतलब। तो बताता है कि मैं यहाँ से हूँ, पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब में कहाँ से हो? अच्छा, इस जगह से हूँ, चलो यार बढ़िया। और अभी क्या करते हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो अच्छा, स्टूडेंट हो, चलो बहुत बढ़िया। मैंने आगे नहीं पूछा वो क्या पढ़ता है, ठीक है, बिकॉज वो सब चीज़ें तो हम बाद में भी पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट इन्विटेशन बता रहा हूँ, इसने भी नहीं पूछा। तो आपने पूछा कि आप पढ़ाई क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो अब 40वें सेकंड तक मुझे क्या जानना था, कैसे हो, कहाँ रहते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, ठीक है। दैट्स इट। अब 40वें सेकंड पे आप उससे पूछोगे कि मतलब, दोबारा सुन लो, कि क्या रीज़न था, मतलब आपका मेरा फॉर्म भरने का, या फिर क्या रीज़न था कि आप पढ़ाई के साथ साथ, आप उससे बोलो यार आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ। अब यार रिवर्स साइकोलॉजी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, तो आप आई आई थिंक आप पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो आप इधर क्यों, मतलब ऑनलाइन वर्क में क्यों आना चाहते हो? अब वो तुमसे, तुम्हें खुद बताएगा कि हाँ यार सर, पढ़ाई तो ठीक है पर कुछ पार्ट टाइम इनकम हो जाए, ठीक है। अब वो तुम्हें कन्विंस कर रहा है इनडायरेक्टली, रिवर्स साइकोलॉजी में, ठीक है। मान लो जैसे मेरे पास कोई आता है और वो कहता है सर मैं तो 50,000 रुपये कमाता हूँ, बताता है, मैं कहा अच्छा इनकम कितनी है क्या है, तो मैं बोलता हूँ राहुल ठीक, तुम 50,000 कमा रहे हो, ठीक तो कमा रहे हो यार, इधर क्यों आना चाहते हो? सर कमा तो रहा हूँ लेकिन सर, आपको पता ही है आज के टाइम, अब वो बताएगा कि तुम्हारे साथ उसको ज्वाइन क्यों करना है। अब मैं नहीं बोल रहा कि हाँ भाई 50,000 कमा रहे हो, इधर भी आ जाओ, 50,000 आ जाएगा। ये तो कन्विंस वाली बात हो गई। मैं बोलता भाई सही, तो और इसमें 100% सामने वाला बोलता है कि सर कर तो रहा हूँ, लेकिन सर इधर हो जाता तो बढ़िया हो जाता है ना। करके देखना इसको कभी, कि सामने वाले से पूछ लो कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और अभी क्या इनकम है। देखो यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, तो हम फाइनेंशियल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल हो रहा है कि मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, उसको बोलो भाई अब एक काम करो, आप और फॉर्म फिलअप करके देख लो कहीं पे, ठीक है। मैं तो नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। अरे डॉक्टर के पास भाई मरीज बताएगा ही नहीं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्टर कुछ भी जमाल गोटा मिला के खिला देगा, वो उस बेचारे का पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली क्या तुम्हें देना। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी आप यूज कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे इसने सिंपल वे में किया है, ज्यादा ज्यादा माथापच्ची नहीं करी, क्योंकि ये इनविटेशन है, ये 3 साढ़े 3 मिनट में खत्म होनी चाहिए। अब दोबारा से सुन लो इसने क्या कहा। जॉब स्टडी क्या चल रहा है वैसे आपका अभी? अभी मेरा तो स्टडी चल रहा है। अच्छा, स्टडी चल रहा है, चलो बढ़िया। इसने बोला स्टडी चल रहा है, चलो बढ़िया।
अगर चाहता तो ये और पूछ सकता था कि अच्छा क्या करते हो स्टडी में। बट इतने सारे क्वेश्चन जब हम एक साथ डाल देते हैं ना पहली कॉल में, सामने वाला शक करने लगता है कि भाई तू तू मेरे से इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। बिकॉज नोबडी वांट्स ना कि कॉल इतनी ज्यादा लंबी चली जाए। पहले मैंने लंबी कॉल करके भी देखी है इनविटेशन, देखो हमारे लिए सर्वर करता है, ठीक है, हम प्रो लोग हैं। तुम बोलोगे तुम 3 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे की इनविटेशन करके ज्वाइन भी करा देंगे उसको कॉल पे। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने एक लीड पे कॉल किया था, इनवाइट किया था, 1.5 घंटे कॉल चली थी, रिलेशन बिल्ड किया, 1.5 घंटे के अंदर उसको फॉरएवर भी समझा दी, दूसरे घंटे के अंदर उसने 30,000 रुपये भेज भी दिए। ठीक है, लीड नहीं, क्योंकि बातें ऐसे कर दी। ठीक है, उसको ये बताया यार कि तू कोई दिक्कत नहीं, तू कर लियो आराम से, मैं हूँ तेरे साथ। जितना ज्यादा डेस्परेट साउंड करोगे ना कि हाँ मुझे सेल चाहिए, मुझे लीड चाहिए, तुम अट्रैक्शन वाले रूल पे आओ। वेन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड स्टॉप चेजिंग, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तुम्हारी वोकैबलरी चेंज हो जाती है। ठीक है, तुम करके देखना है इसको। ये तुम तब कर पाओगे ना जब तुम्हें जेन्युइनली ना रिजल्ट से इतनी टेंशन नहीं होगी। तुम कहोगे कि यार मैं अपनी बेस्ट नोटेशन करके देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब इसने सिंपली बोला आप स्टडी करते हो, ठीक है, क्या करते हो अभी, हाँ स्टडी करते हो, चलो बहुत बढ़िया। अब रीजन के बारे में बात करेंगे। मतलब फिर जब आप स्टडी कर रहे हो, राइट, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब मतलब फैज अभी आप स्टडी कर रहे हो, ये एक फ्रेज है कि मतलब राहुल अभी आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं चलो बढ़िया आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, उसने बोला मतलब फैज आप अभी स्टडी कर रहे हो, है ना। तो वर्ड पे जाना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका, अरे इसका आप तुम चाहो तो इसका रट्टा लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन फ्रेजेस को याद रखो। क्योंकि जब तुम नेचुरली बहुत इन्विटेशंस करने लगोगे ना, तुम कई चीजों का मतलब तुम इन्वेंट कर दोगे कई चीजें। जैसे मेरी 2.5 मिनट की इनविटेशन थी, मैंने काम करते करते इन्वेंट कर दी थी। ठीक है, फिर हमने कई टाइप की इन्विटेशंस इन्वेंट करी, किसमें कुछ पॉइंट मार रहे हैं, किसी में कुछ पॉइंट मार रहे हैं, कई सारी ऑब्जेक्शन के आंसर नेचुरली हमारे पास आने लग गए। ठीक है, तो ये चीज है। अब सुनो ध्यान से, आगे हम सुनेंगे थोड़ी सी इन्विटेशन। पढ़ाई के साथ साथ आपको पार्ट टाइम में भी कुछ काम करना चाहिए? वैसे वर्क फ्रॉम होम करने का ऐसा क्या रीजन है मैंने आपका? एक्चुअली मैं वही लगा कि कुछ खुद के दम पर होना चाहिए यार, अपना खर्चा उर्चा निकाल लूं, यही सब। राइट राइट, मतलब देखा इसने अपना रीजन बताया कि मेरा खुद के दम पे कुछ होना चाहिए, या फिर वैसे ज्यादातर यूथ क्या कहता है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली फ्री फ्री होना है, सपने पूरे करने हैं, फैमिली की हेल्प करनी है। ये इन्होंने इंस्टाग्राम से ना इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि इनको सब पता है सपने क्या होते हैं। ठीक है, माइंडसेट क्या होता है, ये क्या होता है, दे नो बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, बस बाहर बाहर बाहरी पर जानते हैं कि हाँ ऐसा है। ठीक है, अब सुनो, अभी अपना रीजन बता चुका है कि हाँ भैया है क्या, कि मेरे को इसलिए करना है। आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो ना, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा है यार। देखो बहुत से लोग तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ डिसीजन भी नहीं ले पाते, बट आपने कुछ ट्राई करने का सोचा ना। देखो फेज, वैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जैसे कि फेज, मेरा नाम पवन है और मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से ही। अब इसने थोड़ी सी तारीफ करी, किस तरीके की तारीफ करी कि यार बहुत सारे लोग तो पढ़ाई के साथ साथ सोचते भी नहीं है, बट आपने सोचा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरा नाम ये है। ठीक है, और खुल के बताओ यार तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ ना भाई, मेरा नाम है अमन राजपूत। ठीक है, अब वो सुनता है बढ़िया से। बिलोंग कर रहा हूँ। और अभी के टाइम पे ना तो पढ़ाई के साथ साथ डिसीजन भी नहीं ले पाते, बट आपने कुछ ट्राई करने का सोचा ना। देखो फेज, वैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जैसे कि फेज, मेरा नाम पवन है और मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग कर रहा हूँ। और अभी के टाइम पे ना फेज, मैं आपके जैसे यंगस्टर स्टूडेंट फेसेस की हेल्प करता हूँ यहाँ पे, कि फेज कैसे वो 3 से 4 घंटे ना सोशल मीडिया का यूज करके पार्टी में अच्छी खासी इनकम स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो कैसे रहेगा फेज, जिस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का यूज करते आ रहे हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक, अगर मैं आपको बोलूं फेज कि उसी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से महीने का 10 से 12 हजार रुपए कमाना सिखा दूं तो बेटर होगा। वो अच्छी बात। इसने बोला कैसा रहेगा भाई, जिस सोशल मीडिया का यूज आप अभी तक करते आ रहे हो उसका यूज करके आपकी मैं हेल्प कर दूं 10 से 12 हजार रुपये कमाने के लिए। भाई ने बहुत कम इनकम बोली है, जो कि बहुत सही है, अच्छी बात है। देखो पता है क्या कहते हैं उसको, एक एक पॉइंट कहा जाता है ओवर डिलीवर करना। मेरे पास जो बंदे आते हैं ना, मैं उनको बहुत बेसिक इनकम ही बताता हूँ। मुझे पता है भाई पैसा आता है, धंधा चलता है, लाखों में इनकम हो रही है, हम लोग पैसे में नहा रहे हैं, बाथ टब में पड़े हुए हैं 5 स्टार्स के। बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि सामने वाले की बुद्धि नहीं कैच करती 1 लाख 2 लाख 3 लाख। ठीक है, कुछ लोगों को बोल सकते हो आप, बट यू हैव टू नो एक बेसिक अमाउंट फिक्स कर लो कि 15 से 20 हजार। ठीक है, इसको हम दोबारा सुनते हैं,
ध्यान से फ्रेज को याद करो। अब देखो फ्रेज तुम्हारे दिमाग से जा चुका है कि बोला ही गया था। ये फ्रेज एक बार याद हो गया ना, ये इनविटेशन मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम सिर्फ इसको डिट्टो कॉपी भी कर लोगे ना, तुम गेम कर जाओगे, क्योंकि आगे और भी अच्छी चीज है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना। फेस जिस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का यूज करते कैसा रहेगा फेस कि जिस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का आप अभी तक यूज करते आ रहे हो। आ रहे हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक, अगर मैं आपको बोलूं फेस कि उसी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से महीने का 10 से 12 हजार रुपए कमाना सिखा दूं तो बेटर होगा। वो अच्छी बात है यार, सिखा दो। तो देखो फेज, इसके लिए ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने मेरा फॉर्म फिल किया ना कल, सेम आप ही की तरह मेरे पास ना समथिंग 2000 लोगों ने फॉर्म। इसने अर्जेंसी बना दी कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया है, वैसे ही मेरे कम से कम अभी हमारी हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन ले लिया, या फिर कह दो कि हमारी बहुत सारी एड्स चल रही हैं, तो 2000 से ज़्यादा लोगों ने हमारा फॉर्म फिलअप कर दिया है। ठीक है, आप सुनो। किया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फेज, क्या 2000 लोगों को काम के बारे में समझाना या सिखाना पॉसिबल हो सकता है इससे फोन पे? अब उसी से सवाल पूछा कि मुझे एक बात बताओ राहुल यार, कि 2000 लोगों को कॉल पे एक साथ में काम सिखाना पॉसिबल हो सकता है कॉल पे? ऑब्वियसली आंसर आएगा नो। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट समझो, सिर्फ 2 मिनट का है। कई लोग क्या कर देते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो बिल्कुल डिट्टो सेम कर दी इनविटेशन, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। वो क्या करते हैं ना, वो शब्द तो यूज कर लेते हैं बट उनकी टोनालिटी गलत होती है। अब जैसे ओवेश सर एक चीज बताते हैं, दो सिचुएशंस हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम बैठे हो, तुम्हारा दोस्त है साथ में, तीन चार दोस्त बैठे हैं, एक नाराज होकर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो तुम बोलते हो, एक फ्रेज है रोको मत जाने दो, है ना, तो तुम बोलते हो रोको मत जाने दो, और फिर तुम उसी लाइन को बोलते हो रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो, इसमें क्या हो गया कि भाई रोको मत जाने दो, और दूसरे में क्या हो गया, रोको मत जाने दो। हल्का सा गैप की वजह से ना, लाइन तो सेम है, रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो, मत पे ज्यादा जोर लगाया यहां पे, समझ रहे हो ना? रोको, रोको को फोर्सफुली किया, फिर बोला मत जाने दो। और हम यहां पे क्या बोल रहे हैं दूसरे फ्रेज में, रोको मत जाने दो, जाने दो में डाउन कर लिया। दोनों लाइन का अलग मीनिंग हो गया, समझ रहे हो? जब कोई जा रहा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और एक होता है रोको मत जाने दो। शब्द सेम थे, फीलिंग अलग हो गई, टोनालिटी अलग हो गई। पॉज कहाँ पे लेना है ये अब तुम सोचते हो ना, क्या हो जाता है तुम्हें। ठीक है, ये चीज है। एक मूवी है, मुझे याद नहीं आ रहा, शाहिद कपूर की, मरे हुए जीतू जीतू का लंगोटिया यार, ऐसे कुछ उसमें डायलॉग था। ठीक है, तो वो उसमें कुछ भी बोल देता है, उसको सिखाया कुछ जाता है और वो जाके कुछ और बोल आता है। ऐसे ही होता है यार, जब तुम पहली बार कुछ सीख रहे होते हो ना, तुम सुनते रहो 100% कहने को, तुम्हारे दिमाग में पहुंचेगा तो 20-25 ही। इसलिए इस ट्रेनिंग को ना, ऐसे ट्रेनिंग्स को बार बार करना पड़ता है। अब तुम वर्ड टू वर्ड सीख रहे हो स्किल्स क्या है, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। ये एक अभी तुमने जितना सुना है ना, ये ऐसी 100 मोटिवेशनल ट्रेनिंग से ज्यादा पावरफुल है जितना अभी तक तुमने मीटिंग में सुन लिया। इसको कहते हैं स्किल्स। कल इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी, देखा था? इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे रील वायरल करते हैं। तुम में से कई लोग तो इतने महान आत्मा हो कि तुम देखते नहीं हो, तुम्हें लगता है भैया क्या ही फर्क पड़ रहा है। और सच बताओ ना, इसी वजह से मैं तुमसे कनेक्ट भी नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें जानूं, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। मैं तुम सबसे मतलब हाई हेलो करना चाहता हूँ, मैं तुम सबका जानना चाहता हूँ बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कब आए हो मेरी टीम के अंदर। साला मुझे खुद ही नहीं पता मेरी टीम में कितने कब आ गए। सच बता रहा हूँ, मेरे सामने जितने लोग हैं ना, मैं आधों को नहीं जानता भाई। ये कहने को तो एक अच्छी बात भी है कि यार नहीं पता भाई टीम ऐसे बढ़ गई, लेकिन ये मैं तो चाहता हूँ ना, आई वॉन्ट टू नो यू, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। तुमसे अगर हमारा पर्सनल, जैसे हमारे मेंटोर्स हमारे साथ कनेक्टिविटी बना के रख रहे थे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कनेक्टिविटी बना के रखो। बिकॉज अभी इन फ्यूचर में जब हम लोग मिलेंगे सक्सेस डे पे, ठीक है, तो यार मैं देखना चाहूंगा ना यार कि तुम मीटिंग में आते थे नहीं आते थे। वी आर फिलिंग सक्सेस डे, इस बार जो हम सक्सेस डे भरने वाले हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ है। हमारी टीम से कम 400 बंदा आने वाला है। ठीक है, तो अब सुनो, आगे सुन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी इनविटेशन। दोबारा से। जैसे आपने मेरा फॉर्म फिल किया ना कल, सेम आप ही की तरह मेरे पास ना समथिंग 2000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फिर, क्या 2000 लोगों को काम के बारे में समझाना या सिखाना पॉसिबल हो सकता है इससे फोन पे? नहीं, नहीं हो सकता। है ना, क्योंकि इतने सारे लोगों को कैसे समझा सकते हैं अपन, है ना।
तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ना 2000 में से रेंडमली कुछ ही लोगों के नंबर सेलेक्ट किए जो कि ना सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं जिस काम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया था सर, वो काम के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि काम करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, पैसे कैसे आएंगे, काम क्या होगा, लग रहा होगा ना। तो देखो बिल्कुल लग रहा है। फ्रेंड्स, देखो अब इसने यहाँ पे बहुत स्मार्ट प्ले खेला है। इसने सामने वाले को ऑब्जेक्शन आने से पहले ही खुद बोल दिया। अब आपको लग रहा होगा कि आपने जिस काम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, जो काम है वो क्या है, अभी आपको लग रहा है ना। बोलता है हाँ लग रहा है। उससे हाँ करवा ली कि हाँ लग रहा है। मतलब उससे पूछ लिया कि भाई भूख लगी है ना। हाँ लगी है। अब सामने वाला नहीं पूछेगा कि खाने में क्या लाओगे। वो बोलेगा हाँ, उसने पूछ लिया ना, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे देगा। अब ये खुद बोल रहा है, ध्यान से, ये साइकोलॉजी है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। लोग ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्किल्स के अंदर। स्किल्स सिंपल होती है यार। इट इज जस्ट यूजिंग द राइट वर्ड्स, ठीक है, एट द राइट टाइम। और उस बात का ना सेंस बन रहा हो जो सामने वाले को डोमिनेटिंग बनने ही ना दे। अब देखो ये बीच में पूछ ही नहीं रहा कुछ, पूछ नहीं सकता। ठीक है भाई, एक बात तो आप सब लोग जानते हो ना यार। मैं, कृष्णा सर, बाकी सब लोग, हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही तो करते हैं। हम भी तो बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं यार। हमारी जो कली मतलब जो हमारी क्रॉस लाइंस हैं, वो सब अच्छे बैकग्राउंड से हैं। ठीक है। पहली चीज ना, आप अपने प्रोफेशन की ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपनी नजरों में बढ़ाओ। ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कई लोगों ने ना इसका मिथ बना लिया है। भाई देखो, 90s में, 1990 वाले दशक में या सन 2000 से लेके 2015 तक, ऐसी बहुत फलाना ढिमकाना कंपनीज आई जिसमें अगर आप 500 का चेक भी बना लोगे तो आपके गले में इतनी बड़ी माला लाद देंगे वो कि आपने नासा का सैटेलाइट खोज लिया हो। ठीक है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। आई आई होप वो अपनी लाइफ में सारे बढ़िया करें, कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है। बट पता है क्या है, एक कहते हैं ना, एक एक क्रिंज कल्चर, इसके ऊपर मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, फेक कल्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पहली ही वीडियो है। मेरा अमन राजपूत यूट्यूब चैनल है, उसको जाके देखो, 60-70 हज़ार व्यूज हैं। बहुत पसंद करी है उसको लोगों ने। उसमें मैंने सारी बातें करी हैं कि आप 500 रुपये कमाओ, आपको भाई फूलों की माला चढ़ा दी जाती है स्टेज पे। जिस पर्सन को, मतलब, एक सिविक स्किल्स होती हैं, ठीक है, कि चलना कैसे है, बात कैसे करनी है, क्या एटिकेट्स रखने होते हैं, इंसान को लहजा होता है हर चीज को करने का, पहनना क्या है, बोलना क्या है। आप देखते हो कि वो जो हेरारकी है ना, ऊपर से कॉपी होके एलीट से जो बिजनेसमैन है, भाई जो रिक्शे वाला बंदा है वो भी सूट पहन के घूम रहा है और उसको पहनना नहीं आ रहा। उसको नहीं पता जूते कौन से पहनने हैं, बट वो पैंट चढ़ा के सूट पहन रहा है जो उसको फिट भी नहीं आ रहा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई ना, 2015 से पहले पहले कई सारी फ्रॉड कंपनी आई। उन्होंने लालच दिया, जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड नहीं थी, लालच दिया, वो कंपनियां भाग गई। वो लोग छोड़ के चली गई पीछे जिनका आधों का पेट निकला हुआ है, आधे जिनकी हालत खराब है, जो कपड़े पहनना नहीं जानते, जिनको बोलना नहीं आता है। और वो फोन पे 24 घंटे ऐसे रहेंगे जैसे 500 करोड़ का धंधा उन्हीं का चल रहा है। तो देवर डूइंग इट टू मच फेक। अब हुआ क्या कि क्वालिटी डिक्रीज हो गई। ये लोग उस टाइम पे थोड़े से अलग तरीके से करते थे। अगर आपका ऐसी कंपनीज में 2000 का चेक आ गया तो भाई आपके लिए माला बनेगी मोटी वाली, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता। उस टाइम से लेके कल्चर काफ़ी चेंज हुआ। कृष्णा अरोड़ा जैसे लोग आए इंडस्ट्री के अंदर, पढ़े लिखे बच्चे आए, थोड़े से मॉडर्न बच्चे आए, जो आज का यूथ है वो आया इस बिजनेस के अंदर, उसको समझा। ठीक है। हमारे अचीवर्स क्लब के अंदर हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे। ऐसे भी लोग जो आईएएस करने जा रहे थे, नहीं क्रैक हुआ तो यहाँ पे आ गए। ऐसे लोग जो सीए बन चुके थे, ठीक है, उन्होंने फिर फॉरएवर को समझा, या सीए में नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए, वो लोग आए। कई सारे नेवी के मर्चेंट्स हैं। मेरा एक फ्रेंड है एविश करके, एविश बहल, वो नेवी के अंदर था पहले, नाउ ही इज डूइंग फॉरएवर। कई सारे एमबीएज हैं। ठीक है। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उसने 50 लाख रुपए एमईटी में लगाए। ठीक है। और उसके बाद एमबीए में 15 लाख रुपए लगाए। ठीक है। 65 लाख रुपए खर्च करके वो फॉरएवर कर रहे हैं अभी। ठीक है। भाई मतलब लोग समझ नहीं पाते ना अपने काम की वैल्यू। तुम्हें प्रूफ चाहिए होता है कि कौन कौन है हमारे प्रोफेशन के अंदर। इन माय टीम, जतिन को जानते हो शायद आप, जतिन सैनी को, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है। वो बंदा, हाँ, पार्ट टाइम में डॉक्टर भी है और पार्ट टाइम में हमारे साथ बिजनेस भी कर रहा है। ठीक है। एंड ही इज डूइंग ग्रेट भाई, अच्छा इनकम करते हैं, ही इज डूइंग 6 फिगर्स, लाखों में कमाते हैं। जेनुअनली बता रहा हूँ, इन आर बिजनेस हमें जब 3.5-4 लाख रुपए आते हैं ना, हमें ठीक लगता है कि हाँ पैसा आ रहा है। वी डू नॉट गेट मैड। पता है क्यों? क्योंकि हमें इस बिजनेस का पोटेंशियल पता है। हमें पता है कि कृष्णा सर को तो 30-35 लाख भी आता है।
अबे रोल्स रॉयस ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी, वो भी दुबई में। रोल्स रॉयस इज अ वेरी गुड कार। और अगर कोई दुबई में रह भी रहा है ना, और 1 लाख रुपए महीने का शेफ को दे रहा है, या 50 लाख रुपए साल का जो लीज पे लेके वो जिस जगह पे रह रहे हैं, उनका सालाना खर्चा 2 करोड़ रुपए है, पता है आपको वहां पे, दुबई के अंदर। बट स्टिल वो कर रहे हैं। उनसे एक ही बात पूछो, करते क्या है उनका दिन रात। ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है, जो टॉप 15 सोरिंग मैनेजर हैं अचीवर्स क्लब के, एक ही बात बताते हैं, भाई मीटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना के देते हैं, मीटिंग कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, टीम से कनेक्ट कर लो, क्लोजिंग कर लो, ठीक है, लगे रहते हैं भाई। और बहुत बड़ी बड़ी इनकम है। अभी पेरिस में हम सब लोग मिलने वाले हैं अप्रैल के अंदर, आपको पता ही होगा, पेरिस में, मतलब आई एम गोइंग पेरिस। ओवे सर जा रहे हैं पेरिस, और हमारे टीम से भी एक एक पर्सन जा रहा है। अचीवर्स क्लब से लगभग 60 से 70 लोग पेरिस जा रहे हैं, सीवी अचीव करके। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, कि वो जो कल्चर खराब हुआ था ना पहले कुछ लोगों की वजह से, वो आज तक जनरेशन के ना माइंड में ना घाव कर चुका है। समटाइम्स यू विल फाइंड पीपल ओवर द कॉल, तुम्हें लोग मिलेंगे, अरे फॉर एवर तो नहीं है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अब तुम लोग ये सुनते ही ऐसे घबरा जाते हो ना, तुम्हारा दिमाग इतनी जल्दी प्री जज कर लेता है सामने वाले को, ठीक है, कि अरे यार इसने फॉरएवर बोल दिया, अब ये तो करेगा नहीं, लीड खराब हो गई। मेरे पास कई लोग आए, मुझसे डायरेक्टली बोला फॉरएवर तो नहीं है। मैंने कहा भाई फॉरएवर ही है बिल्कुल, आप बताओ कैसे जानते हो फॉरएवर के बारे में, क्या रिलेशन है फॉरएवर। अब वो कहानी सुना रहा है, और मैंने उसको 10 मिनट चुपचाप सुना। 11वें मिनट कहता है, भाई मुझे उसके बाद कोई ढंग का लीडर मिला ही नहीं, 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। ज्वाइन कर लिया उसने मेरे साथ। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा होता है, लोग करते हैं। कई लोग बोला नेटवर्क मार्केटिंग तो अरे एक बात बोलो, मतलब एक इंसान है, तुमने उसको गिलास में गर्म दूध दे दिया, दूध दे दिया सिर्फ, अब वो तुमसे बोल रहा है ये दूध गर्म तो नहीं है। तुम साइकोलॉजी तो समझो, क्यों कह रहा है गर्म दूध तो नहीं है? उसका मुंह जल गया होगा, या फिर उसको दिक्कत होगी गर्म दूध से, या पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। इस साइकोलॉजी को अपने माइंड में क्यों नहीं डाल लेते आप लोग, कि जब कोई आके आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि ये वो काम तो नहीं है, ठीक है, अब तुम बोल दोगे हाँ वही काम है, कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं करना, नहीं करना। तुम्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला ये बोल देगा। अगर सामने वाला बोल रहा है भाई ये दूध तो नहीं है, दूध गर्म तो नहीं है, तो समझो कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है उसके साथ, जला है उसका मुंह, तब पूछ रहा है दूध गर्म तो नहीं है। या पास में उसकी फैमिली के किसी के ऊपर कुछ हो गया हो, गिर गया हो हाथ पे, या पी लिया हो तो गला जल गया हो, मुंह जल गया हो, ठीक है। कुछ भी हो जाता है ना, हर जगह एक स्टोरी होती है। तो ये मेंटालिटी तभी बन पाएगी जब आप रेगुलर मीटिंग्स के पार्ट बन के रहोगे। अगर आप मीटिंग्स के पार्ट नहीं हो ना रेगुलर, हम आपको स्किल्स कैसे इंजेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत टाइम तक खाली बैठने से क्या होता है, स्किल्स खराब हो जाती है। अगर आपने एक दिन भी लर्निंग मिस कर दी, एक दिन भी आपने मीटिंग्स मिस कर दी ना, 7:30 या कुछ भी, अब वापस से जीरो से स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो आज से शुरू किया, और अगले 3 महीने तक अब लगातार मीटिंग ले रहे हो, और जैसे आपने 1-2 दिन मीटिंग मिस कर दी ना, आपने वो जो 3 महीने एनर्जी इकट्ठा करी थी ना, सीखी थी स्किल्स, वो धीरे धीरे फेड हो जाएगी 2 दिन में। जब तक आप लगातार 1 साल तक नहीं सीख लेते ना, तब तक आप तैयार नहीं होते। इट इज जस्ट लाइक कि आपको क्वालिफिकेशन लेने के लिए 1 साल तक लगातार सीखना पड़ता है। उसके बाद अगर आप नहीं भी करते ना, इतना सीखते भी नहीं हो, आपके पास बहुत नॉलेज आ चुकी होती है, विजडम कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखना ये बंदा, इसने दोबारा से हम सुनेंगे इसने क्या कहा। आते हैं जैसे कि आप, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं जिस काम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया था सर, वो काम के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि अभी आपको लग रहा होगा कि जिस काम के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उस काम के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है ना। ध्यान से सुनना, इसने बहुत प्रिसाइजली ना बहुत छोट बड़ी बात कह दी है। इतने सारे लोगों को कैसे समझा सकते हैं अपन, है ना। रुक तो जाओ, देखो फ्रेंड्स, मैंने ना 2000 में से रेंडमली कुछ ही लोगों के नंबर सेलेक्ट किए जो कि ना ध्यान सीरियसली से कुछ वर्ड करना टू वर्ड चाहते थे, सुनना। जैसे कि आप। तो अभी आपको लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा, ध्यान से सुनो, दे दूंगा मैं आपको ये, पर सुन लो एक बार ध्यान से। अभी आपको लग रहा होगा, देखो अगर आप प्रोस्पेक्ट से ये बोलोगे, अभी आपको लग रहा होगा, और ये 2 मिनट पे कह रहे हो आप, 2 मिनट पे, अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं जिस काम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया था सर, वो काम के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं जिस काम के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उस काम के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आया है, आया कि काम करना क्या होगा, कि काम करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, पैसे कैसे आएंगे, काम क्या होगा, लग रहा होगा। काम करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, पैसे कैसे आएंगे, काम करना क्या होगा। उसने वही 2 चीज बात रिपीट कर दी। अब देखो क्या बोलेगा, उसी से कंफर्मेशन करेगा, लग रहा होगा ना। ना। तो देखो बिल्कुल लग रहा है। फर्स्ट टाइम सुना बात हो रही आपने, है, अब मैं आपको हर एक बहुत प्रिसाइजली सिखा रहा हूँ, ध्यान से दिखाना सुनना। पॉसिबल हो चाहते हैं जैसे कि आप। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं जिस काम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया था सर, वो काम के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि काम करना क्या होगा,
कैसे स्टार्ट करेंगे, पैसे कैसे आएंगे, काम क्या होगा, लग रहा होगा ना? तो देखो बिल्कुल लग रहा है। लग रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल लग रहा है। अब उसने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे लग रहा है, अब वो पूछ ही नहीं सकता काम क्या है। क्योंकि पहली बात, इस बंदे ने टोनालिटी अपनी मेंटेन करके चली है, वो टाइम ही नहीं दे रहा रुकने का। हाँ फैज ये वो, उसने रिप्लाई भी नहीं किया तभी बोल दिया जैसे कि हाँ लग रहा होगा ना। हाँ तो सुनो फैज, तो वो बाद में रिप्लाई कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग एज वेल, कि जब आप बहुत फ्लो में बोल रहे होते हो ना, बहुत आराम 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 से सीधा बात कर रहे होते हो, हाँ जी राहुल क्या हाल है, बढ़िया, अच्छा ठीक है, तो देखो यार आपने अभी फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, अभी तक आपको काम के बारे में नहीं पता चला, आपको लग रहा हो। अब देखो, वर्ड टू वर्ड तो मैं भी नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी दिमाग में नहीं घुसता। कम से कम अब इसको मैं 2-3 बार सुनूंगा, फिर मैं एक बार अप्लाई करूंगा, ठीक है, पॉइंट लिख लूंगा, फिर 2-3 बार और सुनूंगा, मैं कहूंगा अच्छा अब ये गलती हो गई थी, अब इसको ठीक करता हूं। पेड़ वाली कहानी में पता है होता क्या है? ये जो लोग आते हैं ना जिनसे पेड़ नहीं कट रहा होता, इनको तुम 50,000 कुल्हाड़ियां दे दो, ये तब भी नहीं काट पाएंगे। इन गधों को ये समझ नहीं आता कि चुपचाप से स्किल्स पे काम कर ले। अरे एक बंदा जिसको इनविटेशन नहीं आती है, मैं उसको 50,000 लीड क्यों ना दे दूं? जब उसको आता ही नहीं है, उसकी धार ही नहीं लगी हुई, वो नहीं निकाल पाएगा भाई, वो डिप्रेस हो जाएगा। पर वहीं पर जिसको आता होगा ना, मैं उसको 50 लीड दे दूं, वो 50 में से 5 7 8 एनरोलमेंट निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्किल्स है। जब भी कोई नया पर्सन आता है ना, मैं सबसे पहले उसको ये बोलता हूँ, बाबू देख मेरी बात सुन, सबसे पहले ना 8 से 10 एनरोलमेंट के ऊपर वीडियो देख ले। तेरे को ग्रुप में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तेरे को ट्रेनिंग मिल जाएगी। और अगर तेरे को ट्रेनिंग तूने सारी देख ली है, 7:30 भी देख ली, तुझे कुछ प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है मैं बताता हूँ, जिसमें 10 से 12 एनरोलमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स है, ठीक है, टॉप लीडर्स की, जो अचीवर्स क्लब के टॉप के दिग्गज लोग हैं ना, जिन्होंने मतलब सक्सेस के वो हाइट को छुआ है जो मेजोरिटी लोग छू नहीं पाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स, उसका भी हमारे पास एक प्लेलिस्ट है। मैं आपको भिजवा दूंगा वो, ठीक है, शाम तक, क्योंकि उसमें 2-3 वीडियो और ऐड होनी है। मैं बोल रहा हूँ किसी को दिखा दो वो 10-12 वीडियो किसी को दिखा दो। अगर उसके अंदर इतना पेशेंस है ना, वो चुपचाप से सुन ले, जैसे आप अभी मेरे को इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो ना, हम वो ट्रेनिंग्स देखते रहते हैं। अगर ऐसे ही तुमने उनको देख लिया ना, क्योंकि तुम्हें मजा आएगा। मजा तब आएगा क्योंकि जब तुम्हें इसको करोगे, जब तुम्हें इन्विटेशन करोगे ना, और जब तुम्हें नहीं निकलेगी 1 2 4, भाई चोट लगेगी तभी तो दवाई लगाओगे। या पहली दवाई लगा रहे हो कि लगी नहीं है तो लगा लेते हैं? जिस तरीके से, जिस एनर्जी में इंसान तब सीखता है जब उसको रिजेक्शन मिल जाती है, जब उसका नहीं हो रहा होता, उस एनर्जी में तब नहीं सीखता जब वो आता है कि हाँ चलो पहले से सीख लेता हूँ। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रिपेयर मोर इन पीस, ब्लीड लेस इन वॉर। कि शांति में ज्यादा तैयारी कर लो, जब लड़ाई होगी ना, जब वॉर होगी, तो कम खून निकलेगा। ठीक है, कई लोग सोचते हैं लड़ाई में देखी जाएगी, अरे वहां तो तुम्हें वो कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे हम सारी बातों को। स्किल्स से तुम पा सकते हो कुछ भी, आई एम टेलिंग यू। स्किल से तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास शब्दों की पावर है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि देखो अभी तुम इसको सुन रहे हो, कॉपी कर रहे हो, एक टाइम ऐसा